आज फिर सुधीर का इंटरव्यू था। बेरोजगार होने के कारण काफी समय से जगह जगह इंटरव्यूज दे देकर वो निराश सा हो गया था। लेकिन हर बार दिल से एक आवाज आती कि एक कोशिश और। फिर वो उम्मीदों से इंटरव्यू देने चला जाता। लेकिन गरीबी की वजह से बहुत दूर दूर जाने के लिए वो बहुत किराया भाड़ा नहीं जुटा पा रहा था। ये आज का इंटरव्यू भी करीब 50-60 किलोमीटर की दूरी पर ही था। लेकिन जाना भी ज़रूरी था और नौकरी भी बहुत ज़रूरी थी। उसने पास में रखे थोड़े से रुपये निकाले। वो वहाँ तक पहुँचने के लिए पर्याप्त न थे। उसने तय किया कि ज़्यादा से ज़्यादा दूरी वो पैदल ही तय करेगा, ताकि ये रुपये मंजिल तक किसी तरह उसको पहुँचा ही दे। ये सोचकर वो काफ़ी पैदल चल चल के घर से चौराहे तक के लिए आ चुका था। तभी चौराहे से कुछ फासले पर एक मंदिर दिखाई दिया। सुधीर ने सोचा कि ईश्वर के सामने माथा टेक लूं। अगर उनका आशीर्वाद मिल गया तो आज ज़रूर सफल होकर ही लौटूंगा। बस यही सोचकर वो मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगा तो उसे सीढ़ी पर बैठा एक भिखारी दिखा। भिखारी ने भिक्षा के लिए अपना हाथ उसके आगे सामने फैला दिया। सुधीर ने उसे नजरअंदाज कर दिया और मन में एक झल्लाहट सी भी हुई कि मैं खुद परेशान हूँ, इसको क्या दे दूँ। सुधीर के मनोभाव से उसके चेहरे को पढ़कर भिखारी समझ गया कि ये लड़का काफी परेशान सा लग रहा है। उसने सुधीर को पीछे से आवाज लगाई कि बेटा इधर आओ, मेरी बात सुनो। तुम मुझे भीख ना दो, लेकिन मेरी कुछ बात सुनते जाओ। सुधीर के कदम ठिठक गए। ना चाहते हुए भी वो वापस भिखारी के पास चला गया और खिन्न मन से बोला, बाबा माफ करें, आपको देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, नहीं तो मैं जरूर आपको कुछ न कुछ मदद कर देता। भिखारी ने कहा कि बेटा सच सच बताओ, तुम्हें क्या कष्ट है? तुम काफी परेशान से लग रहे हो। सुधीर की आंखों में आंसू आ गए। एक भिखारी होकर इसने मेरे मनोभाव को कैसे बिना बोले ही समझ लिया। उसने सारी बात भिखारी को कह सुनाई कि किराए तक का पूरा पैसा मेरे पास नहीं है। भिखारी ने कुछ सोचा, फिर अपने हाथ झोले में डालकर एक 500 रुपए का नोट निकालकर सुधीर की तरफ बढ़ा दिया और उससे कहा, बेटा लो, तुम अपना काम निकालो आज इस पैसे से। और ये पैसा मेरे पास फालतू ही है, क्योंकि मैं अपने खाने और अपनी दवा के अलावा कोई पैसा अपने पास नहीं रखता हूँ। जो पैसा बचता हूँ वो मैं दान पेटी में रोज डाल देता हूँ भगवान की चरणों में। आज भी मैं इस पैसे को शाम को डाल देता, लेकिन तुम सामने आ गए तो मैंने सोचा तुम्हारा काम निकाल दूं। सुधीर ने वो रुपये लेने से इनकार कर दिया। भिखारी ने कहा, बेटा ईश्वर ने तुम्हारी बेबसी, तुम्हारा दर्द और तुम्हारी जरूरत बिन बोले ही कबूल की है और समझ गए हैं। ईश्वर किस रूप में इंसान के सामने आकर क्या चमत्कार दिखा दे, इंसान की समझ से बाहर है। ईश्वर बंदे की नीयत देखता है। उसको किसी चढ़ावे या रुपये पैसे या किसी आडंबर की जरूरत नहीं। बस इंसान दिल और भरोसे से कुछ भी ईश्वर से मांगे तो समझो कि वो मिल गया। उसको मिलने में देर सवेर हो सकती है, लेकिन मिलता जरूर है। ये कहकर भिखारी ने जबरदस्ती सुधीर की मुट्ठी में वो रुपये थमा दिए और सुधीर अपना सर उस भिखारी के कदमों में रखकर जार जार रोने लगा। और फिर उस भिखारी से ढेर सारा आशीर्वाद और दुआएं लेकर सुधीर एक नए उल्लास, नई उमंग और दिल के हर बोझ से मुक्त होकर अपने
गंतव्य के लिए रवाना हो गया, उस मंजिल और लक्ष्य के लिए जिसको पाने के लिए ना जाने कब से वो बेकरार था। दोस्तों, इंसान के लिए इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं। अगर हम इंसान हैं तो इंसान होने की सबसे पहली शर्त यही है कि हमारे अंदर इंसानियत का समावेश हर हाल में होना चाहिए। एक दूसरे के दुख दर्द तकलीफ को समझकर उसकी हर संभव मदद करना ही हम सबको इंसान बनाता है। क्योंकि ईश्वर साक्षात तो किसी की भी मदद खुद आकर नहीं करते, वरन अपने बंदों के रूप में वो कभी भी आकर अपने हर उस इंसान को एक आशीष व बरकत दे देते हैं जिसका वो तलबगार है। इसलिए किसी की मदद करने में पीछे ना हटें और इंसान होने का परिचय हर कदम पर देते चलें। आपको मेरी कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक करना न भूलें। ईश्वर का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे। धन्यवाद। आपकी अपनी जैस्मीन।